भारतीय अधिवक्ता परिषद का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो बालोतरा के नाकोड़ा जी में लालबाग रिसोर्ट में आयोजित हो रहा है और 3 दिवसीय चलने वाले अधिवेशन का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय वैष्णोई, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी सहित यहाँ पर कई न्यायालयों के जस्टिस भी मौजूद रहे। साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी इस जो सम्मेलन में शिरकत की है और उन्होंने सामाजिक समरसता को लेकर जो आज इसका थीम थी उसके आधार पर उन्होंने उद्बोधन दिया है। और साथ ही साथ अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि ये जो भारत है, जो 21वीं सदी का भारत है, जो आगामी दिनों में पूरे एशिया का नेतृत्व करेगा। कहीं ना कहीं 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में पूरे देश भर से हजारों अधिवक्ता है जो आज बालोतरा की इस धरती पर पहुंचे हैं और कहीं कहीं राजस्थान की संस्कृति और यहाँ की जो लोक कला है उससे भी रूबरू होंगे। तो इस अधिवेशन को लेकर यहाँ के लोगों में भी काफी उत्साह है। देखिए, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का ये जो सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, ये राजस्थान में बालोतरा की धरती पर हो रहा है, नाकोड़ा जी में। तो नाकोड़ा जी, भैरव जी का भी यहाँ आसपास के क्षेत्र में प्रभाव है। बालोतरा का जो क्षेत्र है वो भक्ति और शक्ति का क्षेत्र रहा है, आध्यात्मिक चेतना का भी ये क्षेत्र रहा है। और यहाँ से जो अधिवक्ता परिषद चिंतन मनन मंथन करके जो प्रस्ताव पास करेंगे वो हमारे लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने में मदद करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इन्होंने थीम रखी है सामाजिक समरसता और संविधान के 75 वर्षों में। वो जो थीम है उसी पे मुझे उद्बोधन देना था और मैंने कोशिश की कि संविधान की 75 वर्ष की यात्रा सामाजिक समरसता को निश्चित रूप से बढ़ाती है। हम जब 75 वर्ष पहले का इतिहास देखते हैं और अब जब इतिहास देखते हैं, लोगों में भाईचारा देखते हैं, लोगों में बंधुत्व देखते हैं, समानता निश्चित रूप से बढ़ी है, असमानता का स्तर कम हुआ है, स्वतंत्रता भी 75 सालों में सुरक्षित रही है। इसलिए संविधान के कारण हमारी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा बढ़ा है। इसी से ही सामाजिक समरसता हमारे समाज में आती है, जो आवश्यक है। देखिए, मैं भी फील्ड में खूब घूमता हूं, आप भी घूमते होंगे। हमें बहुत ज्ञापन मिलते थे कि नरेगा को संशोधित करो और इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, ऐसे बहुत से ज्ञापन मिलते थे। हम, आप चाहें तो हम रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। तो कोई योजना बनती है और 20-25 साल हो जाते हैं और जनता की डिमांड होती है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी बहुत चेंजेस आ गए चीजों में। तो इसमें एक ग्रामीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े, एक तो ये उद्देश्य लिया गया है। अब वाटर सिक्योरिटी ये अभी सब्जेक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ये सब्जेक्ट है। पानी हमें बचाना भी है, पानी हमें संरक्षित भी करना है। इसको लेकर के अगर कोई काम पहले करना चाहते थे नरेगा में, तो जल्दी से अनुमत नहीं होता था, राजस्थान सरकार तक जाता था या जिस राज्य में होता था उसकी सरकार तक जाता था। अब इसमें अनुमत हो जाएगा। और जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं वो कहते थे कि हमें मजदूर नहीं मिलते। अब हमें 2 महीने का उसमें एक समय दिया है जिसमें एग्रीकल्चर, इसमें ग्रामीण विकास भी है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी है। इसलिए ग्रामीण विकास इसमें हमने ये नाम दिया। अच्छा, राम जी के नाम से इनको क्या तकलीफ है? राम जी का नाम तो महात्मा गांधी लेते ही थे ना। थैंक यू। आपने एक कहा है एशिया में भारत प्रतिनिधित्व करेगा, इस चीज को लेकर देखिए,